मेरे साथ हमेशा गड़बड़ क्यों होती है? मैं पैसे के मामले में रिस्क नहीं ले सकता। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। कुछ अमीर लोगों ने हमें गरीब बना के रखा है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पैसे को बैंक में रखूँ या इन्वेस्ट करूँ। अगर कभी इसमें से कोई भी विचार आपके दिमाग में आया है तो आज की यह समरी आपके लिए है। हेलो दोस्तों, ज़िंदगी मल्टीप्लाई में आप सभी का दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सभी से स्वागत है। अगर आप भी भीड़ से अलग निकलकर ज़िंदगी के मल्टीप्लायर बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ बातें करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और सक्सेसफुल होने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हो जाइए शामिल भविष्य के गर्भ में छिपे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अमेजिंग बुक की समरी, जो आपको यह जानने में हेल्प करेगी कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और वो कैसे और अधिक अमीर बनते चले जाते हैं। आज की बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। इसे लिखा है टी हार्व एकर ने। एकर ने इसमें बताया है कि अगर कोई भी अमीर बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग और मन में अमीरों जैसी फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी। एकर कहते हैं कि हमें किसी भी दिखाई देने वाली चीज़ को बदलना है तो पहले दिखाई नहीं देने वाली चीज़ों को बदलना होगा। जैसे अगर हमें किसी भौतिक वस्तु को पाना है तो सबसे पहले दिखाई नहीं देने वाली चीज़ यानी हमारे ज्ञान को विकसित करना होगा। किसी भी चीज़ के बारे में हमें कितना ज्ञान है, कितनी समझ है, वो हमारे कपड़ों से या रहन सहन से पता नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाज़ा हमें हमारी बातचीत या हमारे हाव भाव से चलता है। अगर हमें फ्रूट्स को बदलना है तो सबसे पहले हमें रूट्स को बदलना होगा। अदृश्य वे चीज़ें हैं जिन्हें दूसरे देख नहीं सकते, जैसे आपके विचार और विश्वास। हम में से अधिकांश लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं और अपने विचार और विश्वास पर बहुत कम ध्यान देते हैं। हम केवल उन्हीं विचारों को हमेशा फॉलो करते हैं जो हमने परिवार या दोस्तों से सीखे हैं। जबकि पैसे कमाने के मामले में ये ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने विचारों को भी निरंतर मैच्योर करते रहें। एकर पैसा कमाने के लिए 3 जरूरी बातें बताते हैं: कमिटमेंट, कंफर्ट जोन और लॉ ऑफ इनकम। एकर कहते हैं कि यदि आप पूरी तरह से और वास्तव में धन बनाने के लिए कमिटेड नहीं हैं तो आप वास्तव में ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपका लक्ष्य आराम से रहना है, कंफर्ट से रहना है, तो संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। आप जितना मार्केट को दोगे, मार्केट उसी के अनुपात में आपको वापस करेगी। इसके बाद एकर 4 नियम बताते हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने होंगे। पुराने सोचने के तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, पैसे की कमी कभी कोई समस्या नहीं होती है। समस्या आपके अंदर चलने वाले विचारों से आती है, जो कि पैसों की कमी की वजह से पनपती है, और यही कमी दिखाती है कि इस कमी को दूर करने के लिए हम कितने तैयार हैं। तीसरा नियम है, आपके परिवार में और आपके आसपास के लोगों ने पैसे को लेकर आपके दिमाग में क्या छाप छोड़ी है, वही चीज़ आपको आपके जीवन के फाइनेंशियल गेम के ब्लूप्रिंट को डेवलप करता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस ब्लूप्रिंट को बहुत ही ईमानदारी से रिव्यू करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे बदलना होगा। चौथा नियम है, पैसा आपको वो नहीं बना सकता जो आप पहले से हैं। पैसा हमेशा आपको उससे एक लेवल ऊपर लेके जाता है। जैसे कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो वो 90,000 में खुश नहीं रह सकता, और जो 1 करोड़ कमाता है वो 90 लाख में खुश नहीं रह सकता। ऐसे ही पैसा आपको वो नहीं बने रहने देता है जो आप हैं। तो आगे आप इस समरी को इसलिए नहीं सुने कि यह आपको सुननी है, बल्कि इसलिए सुने कि आपके आगे का जीवन इन्हीं कुछ बातों पर निर्भर करेगा। यदि आप एकर के सभी वेल्थ प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस समरी को पूरा ध्यान से सुनें। यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा है जिसे आप नहीं जानते हैं, और वो है आपका अदृश्य ज्ञान, जिसे पाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है उस ज्ञान को समझकर उसे आत्मसात करने की। दोस्तों, सही समय पर सही जगह पर होना काफ़ी नहीं है। आपको सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति भी बनना होगा। आपके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट में मुख्य रूप से आपके द्वारा बचपन में प्राप्त की गई जानकारियाँ या प्रोग्रामिंग शामिल होती है। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों की ओर ले जाती है, आपके विचार आपकी भावनाओं की ओर ले जाते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों की ओर लेके जाती हैं, और आपके कार्य आपको परिणामों की ओर लेके जाते हैं। परिवर्तन के 3 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से प्रत्येक तत्व आपके वित्तीय ब्लूप्रिंट को पुनः प्रोग्राम करने में आवश्यक है। वे सरल हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। पहला तत्व है अवेयरनेस। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि वह मौजूद है, जैसे गरीब होने पर अमीर बन जाने का एहसास। परिवर्तन का दूसरा तत्व है समझ। यह समझकर कि आपके सोचने का तरीका कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या वो आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है? क्या आपके सोचने का तरीका आपके आसपास के लोगों की सोच के साथ प्रभावित होता है? इसलिए आपको यह समझ स्थापित करनी होगी कि आपकी सोच किससे और किन कारणों से प्रभावित होती है। तीसरा तत्व है आपको दूसरों से अलग करना। एक बार जब आपको पता चलता है कि आपके सोचने का तरीका आपका नहीं है, तो आप खुद को इससे अलग कर सकते हैं और चुन सकते हैं इस सोच को रखना है या जाने देना है। आपकी चुनी हुई विचारधारा इस बात पर आधारित होगी कि आप आज कौन हैं और कल आप क्या बनना चाहते हैं। आपका प्रत्येक विचार या तो इन्वेस्टमेंट होगा या फिर लायबिलिटी होगा।
यह या तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या इससे दूर ले जाएगा। यह या तो आपको बहुत शक्तिशाली करेगा या आपको शक्तिहीन करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों और विश्वासों को बहुत बुद्धिमानी से चुनें। एकर के लिखे 17 वेल्थ प्रिंसिपल्स को हमने आपके लिए समराइज किया है। एकर कहते हैं कि आज जो सभी लोग अमीर हैं या कामयाब हैं वो पहले दिन से ही कामयाब और अमीर थे, ऐसा नहीं है। अमीर या कामयाब होने वाले लोग भाग्य के सहारे बैठ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना दिन खुद बनाते हैं और इसे कामयाब बनाने के लिए पूरी मेहनत, अनुभव, पैसा, एफर्ट्स सब इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति हमेशा यही कहता है कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। ऐसे में हमारे दिमाग में ऐसे मैसेज जाने से नेगेटिव थॉट्स का एक नेटवर्क बन जाता है। रजनीकांत के बारे में आप सब जानते ही होंगे। वो अपने शुरू के दिनों में बस में कंडक्टर थे। उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा। अपनी कला, मेहनत, अथक प्रयास और ये सब करने के बाद आज वो देश के सुपरस्टार बन गए। एकर बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा कामयाब होने के लिए खुद के साथ कमिटमेंट करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। इसके विपरीत गरीब व्यक्ति अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा कमिटमेंट की कमी ही रहती है। हमेशा कुछ न कुछ एक्सक्यूजेज निकालते रहते हैं और अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं तो हार के डर से उन्हें लेना ही नहीं चाहते। अपना कमिटमेंट, पॉजिटिव सोच और अपॉर्चुनिटी कैसे जीवन बदल देते हैं, इसे प्रसिद्ध हास्य कलाकार जॉनी वॉकर की जीवनी से समझ सकते हैं। वॉकर अपना घर खर्च चलाने के लिए नौकरी की तलाश में थे। उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई, लेकिन इससे भी खर्चा नहीं चल पा रहा था। वॉकर बहुत परेशान थे, लेकिन किसी को अपना दर्द नहीं बताते थे। बस में सवारियों को मजाकिया चुटकुले सुनाकर उनका भरपूर मनोरंजन करते और अपना काम करने में मस्त रहते। लोग भी बहुत खुश होते। एक दिन एक फिल्म निर्माता उसी बस में ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने वॉकर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कहा, फिल्मों में काम करोगे? फिर क्या था, वॉकर एक के बाद एक फिल्मों में काम करते गए और फेमस हो गए। आज वॉकर इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन गरीबी से अमीरी की ओर जाने के फुटप्रिंट्स छोड़ गए हैं। एकर कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा अमीरों को अपनी सफलता के लिए एक लर्निंग के सोर्स के रूप में देखते हैं और मौका मिलने पर उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। बहुत बार तो गरीब व्यक्ति अमीरों को ही अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं और हमेशा प्रॉब्लम्स को लेकर ही बात करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक फंक्शन में इन्फोसिस के को फाउंडर श्री नारायण मूर्ति के हाथों श्री रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। जैसे ही रतन टाटा मंच पर पहुंचे, नारायण मूर्ति ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है? आपको जानकर आश्चर्य होगा या आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस और टाटा की कंपनी टीसीएस दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, परंतु फिर भी नारायण मूर्ति ने रतन टाटा के पैर छुए, जो ये दिखाता है कि अमीर इंसान की विचारधाराएं कितनी सकारात्मक होती हैं और उनके लिए उनके मूल्य, उनके एथिक्स सबसे ऊपर होते हैं। अमीर लोग खुद को और अपने वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के इच्छुक होते हैं, जबकि इसके विपरीत गरीब लोग बेचने और प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करना सबसे बड़ी समस्या है और जिनको यह समस्या लगती है वे अक्सर पिछड़ जाते हैं। आप कैसे अमीर बनेंगे अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से भी डरेंगे? अमीर लोग यही काम बहुत उत्साह से करते हैं और अमीर बनते जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति पहले से ही खुद को बेकार और निकम्मा समझते हैं। अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन और लर्निंग से कामयाबी की ओर कैसे जाया जा सकता है, इस बात को एलन मस्क की लाइफ से समझते हैं। मस्क को बचपन में बॉयलर की सफाई का काम मिला, जिसके लिए उन्हें $18 प्रति घंटे के हिसाब से मिलता था। बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव वाले एलन मस्क को किताबें पढ़ने का शौक था और उन्होंने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक ब्लास्टर के नाम से एक वीडियो गेम बनाया। मस्क निरंतर असफल होते हुए चीज़ों को गहराई से सीखते और समझते गए। आज एलन मस्क 140 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाते हैं। यदि आप जीवन में किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं तो यह न केवल कठिन होगा, बल्कि आपको रास्ते में बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। यह अमीर और गरीब के बीच मुख्य अंतरों में से एक है। गरीब हमेशा परेशानियों और जिम्मेदारियों से निपटना ही नहीं चाहते, वे समस्याएं चाहते ही नहीं हैं। अगर उन्हें कोई चुनौती दिखाई देती है तो वे पलटकर पीछे की ओर दौड़ पड़ते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं के बचने के चक्कर में उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है खुद को उठाने की और आगे बढ़ाने की। एकर बताते हैं कि अमीर और गरीब के सोचने में एक बड़ा अंतर होता है और वो है किसी भी स्थिति में कोई डिसीजन लेना। अमीर व्यक्ति हमेशा मुश्किल कामों को स्वीकार करके डिसीजन लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति हमेशा आसान काम को स्वीकार करता है। आप इन सवालों का जवाब अपने आप को दीजिए। क्या आप एक अच्छा करियर चाहते हैं या आप अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, या दोनों? क्या आप अपने बिजनेस को अट्रैक्टिव केंद्र बनाना चाहते हैं या मौज मस्ती और खेलने के साथ अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या दोनों? क्या आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या आपके पास वो काम करने की अपॉर्चुनिटी है जो आपको पसंद है?
या दोनों? बहुत बार अमीर लोग दोनों को चुनते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति एक को। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं, जब उनकी पत्नी से पूछा गया कि आपकी जोड़ी इस दुनिया की सबसे सफल जोड़ी कैसे है, तो जवाब में बफेट की पत्नी ने बताया कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, रात का डिनर एक साथ करते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने ऐसा नहीं किया। मतलब साफ है कि अमीर लोग अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम है पैसे का प्रबंधन। एकर बताते हैं कि अमीर लोग खुद काम करने के बजाय हमेशा अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और उन पैसों को और बढ़ाने के रास्ते बनाते जाते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति अपने पैसे को सेविंग्स में या फिक्स डिपॉजिट में डालकर खुश हो जाता है। खुद में नई काबिलियत पैदा करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पढ़ाई में समय देना जैसे काम गरीब व्यक्ति बिल्कुल नहीं करता है। एक्सेल गैस इक्विपमेंट के एमडी नितिन गोडसे फुटपाथ पर सब्जियां बेचते थे। उनके पिता एक स्टोर में काम करके 400 रुपये महीना कमाते थे। अपनी पढ़ाई के लिए एक रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के पास नौकरी की और ऐसे ही अपनी पढ़ाई पूरी की। पुणे यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद एक सब्जियों की कंपनी में काम करने लगे। 1999 में नितिन गोडसे ने अपनी कंपनी बनाई जो आज करोड़ों का टर्नओवर करती है। तो कहने का अर्थ है कि संसाधन नहीं होने पर उसके लिए रोते रहने से कुछ नहीं होता। खुद को उसके लिए तैयार करके उस पर काम करने से निश्चित ही सफलता मिलती है। आगे एकर कहते हैं कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोगों को डर रोक लेता है, चाहे हार का या नुकसान का। एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे। शेयर मार्केट जब कभी नीचे की ओर लुढ़कता है तो हम सब डर जाते हैं और अपना सारा निवेश किया हुआ पैसा नुकसान में निकाल लेते हैं, और जब शेयर मार्केट ऊपर उठ जाता है तब हम वहाँ निवेश करते हैं। जबकि अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं और करोड़ों में खेल जाते हैं। एकर कहते हैं कि विचार भावनाएं पैदा करते हैं, भावनाएं एक्शन में बदलती हैं, एक्शन रिजल्ट्स में बदलते हैं। लाखों लोग अमीर बनने का विचार तो करते हैं, लेकिन अमीरी वाली भावनाएं नहीं ला पाते। अगर हमें पता है कि एक्शन ही अमीरी ला सकता है, तो पता कीजिए कि कौन हमें एक्शन लेने से रोक रहा है। अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही जानते हैं। एकर एक लाइव सेमिनार में बताते हैं कि इंग्लिश के 3 बहुत ही खतरनाक शब्द हैं, आई नो दैट। फिर पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि आप ये जानते हैं। अगर आपने इसे जिया है, अनुभव किया है, तो निश्चित ही आप जानते हैं, अन्यथा आपने इसे कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, बात की होगी, लेकिन असल में आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, बस जानने का ढोंग कर रहे हैं। एकर ने एक जगह लिखा है कि आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। आपको सही माना जाता है यदि आप अपने सोचने और होने के पुराने तरीकों पर कायम रहते हैं, लेकिन ये वे तरीके भी हैं जो आपको उस मुकाम तक ले गए जहां आज आप अभी हैं। एक लेखक और वक्ता जिम रोहन ने लिखा है, और जो यहाँ वास्तव में सही अर्थ भी रखता है। वो कहते हैं, यदि आप वही करते हैं जो आपने हमेशा किया है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा से मिलता रहा है। तो ये थे मिस्टर एकर्स के वेल्थ प्रिंसिपल्स। आशा करता हूँ कि ये वेल्थ प्रिंसिपल आपको पसंद आए होंगे। आप इन प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बुक समरी भी आपको पसंद आई होगी और ये अवश्य ही आपको अपने जीवन में अमीर होने के लिए रास्ता दिखाएगी और आपको अमीरों वाली सोच विकसित करने में भी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक इस वक्त हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। साथ ही गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो हिट करके तोड़ ही दो, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या जानने वाले को हैप्पी लाइफ में मदद कर सकता है, तो इसे आप अभी शेयर करें। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। बने रहिए ज़िंदगी मल्टीप्लाई के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।